सबसे पहले आप सब लोगों को मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। आज मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप इंसान फाउंडेशन उस्मान खान 10 साल से ऑर्गेनाइज कर रही। आज का दिन है रसूलुल्लाह की पैदाइश। इस दिन पे खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, मगर उस्मान खान एक 10 साल से कैंसर चिल्ड्रन के लिए जो बेलोस रात और दिन काम कर रहा, और कोविड फर्स्ट वेव में, कोविड सेकेंड वेव में रात और दिन आवाम के बीच में था। आज मिलादुन नबी का मतलब इंसानियत। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कुछ समझाना चाहता हूँ। लफ्ज़ मिलादुन नबी बोल तो इंसानियत, सुकून, मोहब्बत, भाईचारा और कुर्बानी। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बोलते ही आपको टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट मतलब जहालत। चंद टेररिस्ट क्या आतंक फैलाए दुनिया में, इस्लाम की पूरी छवि बदला दिया। लफ्ज़े इस्लाम का मतलब क्या है? सुकून, पीस। मुसलमान का मतलब क्या है? सरेंडर। और ईद का मतलब क्या है? खुशी। रसूलुल्लाह एक मॉडल है। वो मॉडल को देख के आपको और हमारे को जिंदगी गुजारना है। आज बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, 2 साल जो पैंडेमिक था, हिंदुस्तान के अंदर 300 एमिनेंट स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स जो थे वो गुजर गए। मैं जो भी मेरी बातचीत सुन रहा या सुन रही, मैं उनको एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। आज अपन ह्यूमन राइट्स की बात करते, ये ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले पहले रसूलुल्लाह थे, जहां पे इंसान को गुलाम बनाता था और एक इंसान से आजाद होना चाहता था। औरत पैदा होती थी तो उसको दफना दिया जाता था। रसूलुल्लाह है जो सारी दुनिया को यह बात समझाना चाहे कि हम सब एक है। आज जो हिंदुस्तान है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर ये डेमोक्रेसी लाने वाले रसूलुल्लाह थे। ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई गरीब, ना कोई गुलाम, हर कोई एक है बोलने वाले रसूलुल्लाह। सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? आप जस्टिस डिलीवर करना, इंसाफ करना। तो रसूलुल्लाह इंसाफ डिलीवर करते थे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर से एक यहूदी और एक सहाबी, दोनों के बीच में कुछ दलील है, अगर से सहाबी गलत है तो भी रसूलुल्लाह यहूदी की सपोर्ट में सहाबी को सजा देते थे। यह था जस्टिस। मोहब्बत से सबको समझाओ बोलते थे, और उसके बाद में नहीं समझे तो सबसे बेहतरीन कमांडर थे। ऐसे कमांडर थे जो अपनी फौज को यह बात बोलते थे कि गरीब, मजलूम, बूढ़े, खवातीन, बच्चे और कमजोर को हाथ नहीं लगाना, किसी के खेत खराब नहीं करना, किसी का माल खराब नहीं करना, और अगर से तुम्हारे राह में गैर कौम के कोई इबादत खाने भी मिलते तो उनको शहीद नहीं करना, और अल्लाह की राह में जंग लड़ना। तो आज मैं पूरों से ये गुजारिश करता हूं, और मैं सिंपल लैंग्वेज में मेरी बात रखना चाह रहा हूं कि मिलादुन नबी की क्या अहमियत है। रसूलुल्लाह
की अहमियत सारे जहान में, सारे आलम में क्या है। रसूलुल्लाह बोले मैं सारे आलम का हूँ। रसूलुल्लाह कभी हिंदू मुसलमान नहीं करे, आप हम भाई जो कर दिए। और एक इस्लामिक फोबिया हो गया कि मुसलमान बोल तो दहशतगर्द, मुसलमान बोल तो टेररिस्ट। ये इमेज को बदलाना है। जो भी समझदार है, जो कुरान और हदीस को समझता, मेहरबानी करके आप जाके समझिए। इस्लाम का मतलब पीस, अमन, शांति, भाईचारा, मोहब्बत, कुर्बानी, और मुसलमान का मतलब सरेंडर और सारे आलम का इंसानियत। तो आज के दिन हर एक कोई रसूलुल्लाह को एक मॉडल लेके अपनी ज़िंदगी में आगे चलना। और जो भी बंदा और जो भी शख्स रसूलुल्लाह को मॉडल बना लेगा, दुनिया और आखिरत दोनों जीत जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छे है, इन लोगों को इस्लाम की तरबियत सही नहीं दी गई। आप कलमा पढ़ते मगर कलमे का मतलब नहीं समझाया गया। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ जो भी हमारे सीनियर्स है, जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं मेरे को, वो लोग समझाए इस्लाम का मतलब क्या है। इस्लाम का मतलब गैर कौम को तनकीद करना नहीं है, ऊंची आवाज़ में बात करना नहीं है, अपनी जहालत दिखाना नहीं है। इस्लाम का मतलब भाईचारा। जो देश में हम रहते हैं हिंदुस्तान, ये एक डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है। इससे पहले, कई सदियों से पहले एक शख्स दुनिया में आया था, रसूलुल्लाह, जो ये बात करके चले गए। आज आप और हम उनको आईना बनाकर, उनको रोल मॉडल बनाकर हमारे जिंदगियों को आगे बढ़ाना है। देखिए, इस्लाम कोई हार्ड टफ नहीं है, इस्लाम सिंपल है। तो उसके लिए मैं सिंपल लैंग्वेज से समझा रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बात गैर कौम सुने तो वो समझ में आए उनको। अरे भाई, सोशल जस्टिस के लिए फ़ाइट कौन करे, ह्यूमन राइट्स के लिए फ़ाइट कौन करे, डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट कौन करे, इक्वालिटी के लिए फ़ाइट कौन करे। अरे दुनिया में कई कंट्रीज़ है जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे सल्तनत चलती, राजा चलता, डिक्टेटरिज्म चलती, मगर इस्लाम में डेमोक्रेसी चलती थी। सबको लेके चलना। और एक खूबसूरत चीज़ जो रसूलुल्लाह सामने लेके आए, और वो बात ज़कात की। ज़कात की क्यों लाए? क्योंकि गरीब नहीं रहना और अमीर नहीं होना, अमीर गरीब को भी साथ लेके चलना। ये तमाम तालीम रसूलुल्लाह की आप और हम में आएंगी तो सारी दुनिया में अमन, शांति और मोहब्बत रहेंगी, भाईचारा रहेगा। हर दिन ईद का माहौल रहेगा। एक दिन ईद की हम तलाश नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, रसूलुल्लाह को रोल मॉडल बनाइए और उनको आप फॉलो करिए। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।